तो भाई अभी ज्यादा लेट हो रहा है, आप यूपीट्रिपल पैड 2022 का जो फॉर्म है वो भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म की जो लास्ट डेट है, जो फॉर्म की अंतिम तिथि है, लास्ट डेट, वो साथी आपकी 27 जुलाई है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म की लास्ट डेट 27 जुलाई 2022 है। मतलब आप ये कह सकते हैं 28 जून से भरा जा रहा है, 27 तारीख आपकी लास्ट है। फॉर्म की लास्ट डेट भी, पेमेंट करने की लास्ट डेट भी, सब कुछ। उसके बाद में ना आप पेमेंट कर पाओगे ना फॉर्म भर पाओगे। हाँ, 3 अगस्त तक आप मॉडिफिकेशन कर पाओगे। जब फॉर्म ही नहीं भरा तो मॉडिफिकेशन कैसे करोगे? तो जितने भी साथी यूपीट्रिपल पैड देना चाहते हैं 2022 का, वो फॉर्म की अंतिम तिथि तक फॉर्म जरूर भर दें। और अब अंतिम तिथि का वेट ना करें, आज कल या परसों में अपना फॉर्म भर दें। अब पहले लेट हो चुके, इसके बाद लेट ना हो। याद रखिएगा, एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं देती है, चाहे वो सर्वर चले ना चले, वो आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, फॉर्म हजारों लाखों बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे। तो सबसे पहली बात, तो फॉर्म की लास्ट डेट 27 जुलाई है, अब सभी लोग फॉर्म भर दीजिए। दूसरी बात आ जाती है कि आप सभी जानते हैं कि इसमें 10th चाहिए थी न्यूनतम योग्यता, कि अगर आप कम से कम 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि 18 से 40 वर्ष इसमें आयु थी। बस इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी, 18 से 40 वर्ष। और इस पेपर को देने के लिए आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसी अर्हता नहीं मांगी गई थी कि इसमें कोई एक्स्ट्रा अर्हता हो। हालांकि ऐसी बहुत सी वैकेंसी आती है कि जिनमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो 12th होती है। ऐसी वैकेंसी भी आती है यूपीट्रिपल की जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होती है। तो ये अर्हता परीक्षा है, तो दोनों के लिए ही इसने क्या सोचा। और कुछ ऐसी वैकेंसी भी आती है जिनमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। तो जब पैट है, ये एक अर्हता एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें केवल साथी ये जो कम से कम योग्यता होती है किसी भी एग्जाम की, ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होते हैं यूपी के, उसको लेकर चलते हैं। तो 10th इसमें आपकी न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी है, और आयु 18 से 40 वर्ष है, तो आपको ये पेपर देना चाहिए। पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत से स्टूडेंट्स को टाइम कम मिला था फॉर्म भरने का। एक तो टाइम कम मिला था, दूसरी बात पैट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, पैट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और जब अब ये पता चला कि भाई पैट के जो मार्क्स हैं उन्हीं से मुख्य परीक्षा में बुलाया जाता है। अब 2-3 मुख्य परीक्षा हो चुकी, पैट 2021 से देखोगे तो आपको दिखेगा कि पैट 2021 से लेखपाल की होनी 31 जुलाई को। आज सप्लाई इंस्पेक्टर पूर्ति निरीक्षक की हो गई, सप्लाई इंस्पेक्टर या पूर्ति निरीक्षक का पेपर हो गया। बहुत सरल, मतलब इससे सरल क्या ही पेपर आएगा। सप्लाई इंस्पेक्टर की जगह मुझे लगा उन्होंने पता नहीं कैसे पेपर दे दिया, इतना ही जी। जबकि जो लोअर पीसीएस है उसके लेवल का होना चाहिए था। हमारा भी लोअर पीसीएस सप्लाई इंस्पेक्टर का पद था। आपको जानकर ताजुब होगा, इतना अच्छा पेपर, इतना बढ़िया पेपर, मतलब धुएं उड़ गए पेपर में। हमें सोच रहे हो इसके कट ऑफ 100 में से कितनी जाएगी, 90, 91, 92, 94, 95 भी जा सकती है। बहुत सरल पेपर। तो पूर्ति निरीक्षक का हो गया, उसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता का इन्होंने ले लिया था। जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनका भी साथी इन्होंने ले लिया था। अब इससे लेखपाल होना है, और जो अक्टूबर तक नई नई वैकेंसी जितनी आएंगी वो सब पैट 2021 से। लेकिन 1 अक्टूबर की तारीख, अक्टूबर के बाद याद रखिएगा जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी उनमें पैट 2022 का स्कोर चाहिएगा। उनमें किसका स्कोर चाहिएगा? पैट 2022 का स्कोर चाहिएगा। और अगर ये स्कोर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा समस्या आ जानी है, फिर आपके पास बहुत ज्यादा समस्या आ जानी है। तो अच्छे से याद रखिएगा, ये लोग बता के चलिए कि 27 तारीख लास्ट डेट है। कब है साथी? 27 तारीख लास्ट डेट है, 18 से 40। और इन्होंने ये भी बताया है कि नॉर्मलाइजेशन तो इस समय होता ही होता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप लोगों के लिए, जब पहले लोगों को पता नहीं था, उतना समय नहीं मिल पाया, तो तैयारी भी नहीं की, क्योंकि अगले महीने क्या हो गया था, पेपर हो गया था। जब तैयारी करने का समय नहीं मिला तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए, लेकिन हजारों ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत ज्यादा नंबर भी आए, समझे। और जब लेखपाल के लिए देखा गया
कि कट ऑफ 62 और 64 पर लगी, तब व्यक्ति को समझ में आया कि इसका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें अच्छे नंबर आएंगे तभी साथी आगे प्रक्रिया में आपको शामिल किया जाएगा। इसमें अच्छे नंबर नहीं आते तो आपको आगे की प्रक्रिया मुख्य परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। और यह चीज सोचकर इस बार 2022 का जो पैट है उनमें सब में एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि भाई कम से कम सभी को इस बार अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। 27 अक्टूबर के बाद में याद रखिएगा जितनी भी मुख्य परीक्षा होंगी उन सब में पैट 2022 का स्कोर चलेगा, क्योंकि 2021 वाले का केवल एक साल के लिए मान्य था। ग्रुप सी की कई सारी वैकेंसीज की उम्मीद है, जैसे गन्ना पर्यवेक्षक की उम्मीद है, ये एक वैकेंसी की उम्मीद है गन्ना पर्यवेक्षक। एक स्कूल कॉलेज के क्लर्क होते हैं, स्कूल या कॉलेज जो होते हैं, सरकारी कॉलेज बहुत सारे आपको मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, तो स्कूल कॉलेज के क्लर्क का पद होता है क्लर्क। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी उम्मीद है कि इस बार आपके आनी है ना कि भाई कौन कौन से, तो अगर कम नंबर रह गए, क्योंकि वैकेंसी के ऊपर बहुत चीजें डिपेंड करेंगी, वैकेंसी के ऊपर बहुत सारी चीजें क्या जाती है साथी, डिपेंड करेंगी। इसी तरह आप ये कह सकते हैं सचिवालय इत्यादि के स्कूल कॉलेज के आदि के क्लर्क हो गए, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया। इसके अलावा चकबंदी लेखपाल के पद सुन रहे हैं, चकबंदी व राजस्व लेखपाल के और पद, राजस्व लेखपाल के और पद के नए पद जो नई भर्ती है। इसके अलावा अन्य और भी कई सारी वैकेंसीज है, लगभग 10 से 12 वैकेंसीज हैं जो कि अभी करवानी है यूपी ट्रिपल एससी को। और अक्टूबर तक 27 अक्टूबर तक जितने के नोटिफिकेशन नहीं आगे ठीक है, उसके बाद में सब यूपी ट्रिपल एससी पैट से होगा। तो अब एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम 2021 वाले के आधार पर जो मुख्य परीक्षा हुई उनमें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में तो 0 से प्लस वालों को सबको बुला लिया था, लेकिन लेखपाल में 8000 पद हैं तब भी 62-64 पर लगी। और यूडीए एलडीए में तो आप जान रहे हो कि पद केवल सप्लाई इंस्पेक्टर वाले में 76 के करीब थे, तो कट ऑफ पैट की और आगे चली गई। तो अगर पैट में कम नंबर हैं तो फिर ऐसा सोचो कि आपको मुख्य परीक्षा बहुत कम देने के लिए मिलेंगी, उसका कोई फायदा नहीं है। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो पैट 2022 है इसमें कम से कम आप 80 से 85 ये रॉ मार्क्स रखें। मतलब बेशक आप 100 में से 15 क्वेश्चन छोड़ दें, मत अटेम्प्ट करो, नहीं आते छोड़ दो, टच भी मत करो, लेकिन 85 क्वेश्चन आप जरूर ऐसे तैयार कर जाओ, इतनी तैयारी कर जाओ कि 100 में से 85 क्वेश्चन तो आप लोग बिल्कुल सही करो। और इस बार पढ़ने का भी आपके पास समय है, आपको यह भी पता है अब कितने दिन बचे हैं, 2 महीने बचे हैं, 60 दिन बचे हैं पैट के, केवल 18 सितंबर को इसका पेपर सुनने में आ रहा है। तो कहने का अर्थ क्या, और पेपर समय पर करा ले रही है ट्रिपल एससी। ये तो जो अपना लेखपाल वाला था वो 24 का करके इन्होंने कांवड़ यात्रा की वजह से 31 का कर दिया, अन्यथा देखो सप्लाई इंस्पेक्टर 17 में करा लिया, नहीं करा लिया। हालांकि वो ज्यादा सेंटरों पे भी नहीं था, कम ही बच्चे बुलाए थे इसके लिए। तो अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है कि जो अपना यूपी ट्रिपल एससी पैट का ये जो सिलेबस है, 100 क्वेश्चन जो आएंगे, बहुत ही सीधा सीधा डिफाइन किया हुआ है। 80-85 बहुत आसानी से, बेशक आप 15 क्वेश्चन टच भी मत करो, छुओ भी मत, छोड़ दो, बोले नहीं आते नहीं आते कोई बात नहीं। बाकी जो है उनको बहुत बेहतरीन तैयार से करो, जैसे जनरल अवेयरनेस,